इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था कि हीलिंग वीलिंग कुछ होती है, मगर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि इसमें भी मैजिक वाक़ई होता है। मेरा नाम डॉक्टर पारस है, मैं पंजाब से हूँ। मैं पंजाब में जीरा सिटी वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा खुद का एक छोटा-सा हॉस्पिटल है। पीजीआई चंडीगढ़ हूँ। मेरी 1 मंथ की डॉटर 1.5 मंथ की डॉटर है। वो जब पैदा हुई थी, पैदा होने के कुछ देर बाद उसको इन्फेक्शन हो गई थी और इन्फेक्शन की वजह से दोनों बाजुएँ पैरालाइज़ हो गई थी। सभी जगह से जवाब मिल चुका था, लुधियाना भी जवाब मिल चुका था, तो मैं अक्के पीजीआई लेके आया था। उसका एपिड्यूरल एब्सेस मतलब उसकी जो स्पाइन है उसमें एब्सेस है, उसकी वजह से जो सिग्नल नहीं मिल पा रहा था, कोड कंप्रेशन हो गई थी उसको, जिसकी वजह से बच्ची हाथ नहीं ला पा रही थी और उसकी वजह से उसको सांस की प्रॉब्लम भी आ रही थी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि एवं वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा और वेंटिलेटर के बाद ये मतलब ये खुद से सांस नहीं ले पा रही, मतलब जैसे हम खुद सांस लेते हैं ना, ये अपने एफर्ट्स नहीं लगा रही थी। डॉक्टर कहते हैं ये नर्व कंप्रेशन है, ये परमानेंट भी हो सकता है कि वेंटिलेटर उतारने के बाद भी ये खुद से सांस ना ले पाए, रिवर्स ना हो पाए। सो मतलब ये कुछ बताया था उन्होंने। पीजीआई में वो वेंटिलेटर में रही, वो उसके बाद उसका पैरालाइज़ भी मतलब उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर अच्छे से फ़र्क नहीं पड़ रहा। एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, 2 बार डॉक्टर ने ऑपरेट का बोला, ऑपरेट को भी मतलब फिर डॉक्टर ने ही मना कर दिया। डिवाइन की मर्ज़ी है, क्योंकि ऑपरेट बहुत रिस्की था, उसमें सारी स्पाइन को खोलना पड़ना था, उसमें से पस निकालनी पड़नी थी। डॉक्टर्स कहते थे ऑन टेबल कुछ भी हो सकता है। सो मतलब वो कहते थे रिस्क ऐसे भी है, मगर ऑपरेट से ज़्यादा रिस्क है। अकॉर्डिंग टू पीजीआई ये यहाँ डॉक्टर्स कहते कि हमने बहुत बच्चे देखे हैं, मगर 1 मंथ के बच्चे में ये प्रॉब्लम हमने फ़र्स्ट टाइम देखी है। बच्चे को जब वेंटिलेटर से उतारा उसके बाद बच्चे को फिर वही सांस की प्रॉब्लम आ रही थी, सारी दिक्कत। फिर मैंने प्रीति दीदी से कॉन्टेक्ट किया, उनका नंबर था मेरे पास, तो मैंने रात को किया फ़ोन के, दीदी मेरे बच्चे के बाजुएँ काम नहीं कर रही, सांस की भी दिक्कत है। तो नेक्स्ट डे दीदी ने आके फ़र्स्ट सेशन लिया। फ़र्स्ट सेशन से ही बच्ची का जो सांस की प्रॉब्लम है, जो सांस में जो कंजेशन की आवाज़, तो वो तो फर्स्ट डे ही ख़त्म हो गई। उसके बाद धीरे-धीरे अब राइट आर्म में मूवमेंट अच्छी होगी, लेफ़्ट आर्म में भी 20-30% मूवमेंट है। बाकी बच्चा पूरा एक्टिव है। मदर फीड लेना शुरू कर दिया बच्चे ने, बच्चे की ऑक्सीजन उतर गई। हमें मेन सैटिस्फैक्शन ये भी है कि बच्चा मदर फीड ले रहा है, नहीं तो पहले उसको नाक के ज़रिए पाइप से उसको फीड देनी पड़ती थी। बच्चा वॉमिट भी कर देता था, बहुत बुरी हालत थी। बच्चा एक्टिव भी अब लग रहा है पहले से। बहुत ख़राब कंडीशन थी, मतलब हमारे मन में बड़ी नेगेटिविटी चल रही थी। बहुत ही बुरा हाल था, मतलब बहुत बुरे दिन थे वो। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा फेस किया है, मगर अब मैं बहुत रिलैक्स हूँ। मेरी बच्ची को बहुत फ़र्क पड़ चुका है, 90 से ऊपर होगी, 90% से ऊपर। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कुछ दिनों में 100% भी हो जाए। एक बोन टेस्ट हुआ, इनको शक था कि शायद वो इन्फेक्शन बोन तक पहुँची हो, मगर एक मिराकल ये हुआ कि बोन तक इन्फेक्शन नहीं गई, वो टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। और ये आपका जो ये हीलिंग सेशन है, ये कितने दिन चले आपके? अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 डेज़ चले, 5 to 6 डेज़ में बहुत फ़र्क पड़ गया। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा अगर डॉक्टर ये बोले कि नहीं ये पत्थर पे लकीर है, ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है, मिराकल्स भी होते हैं, भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप हौसला मत हारिए कि अगर ये डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बचेगा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने एफ़र्ट्स लगाते रहिए, सारा कुछ कीजिए। बाकी प्रीति दीदी से आप कॉन्टैक्ट कीजिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था कि हीलिंग वीलिंग कुछ होती है, मगर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि इसमें भी मैजिक वाक़ई होता है। मुझे खुद को फ़र्क पड़ा, मेरे डॉक्टर्स हैरान है, क्योंकि एक टेस्ट है मेडिसिन्स का, उस मेडिसिन में कह रहे हैं कि मतलब आ रहा है कि वो दवाई अच्छे से असर नहीं कर रही, मगर डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। अगर दवाई असर नहीं करी तो बच्चा कैसे ठीक हो रहा है? सो मतलब ये मिराकल्स भी मेरे साथ हो रहे हैं।